हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बेटा, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हर चैप्टर के बाद मैं उसके PYQs क्वेश्चंस जरूर लेकर आऊंगी और मैंने आपका प्रॉमिस पूरा भी किया है और अभी तक तो कर ही रही हूँ। तो बेटा, ये है हमारा लेक्चर नंबर 8 ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारे PYQs की। 10 ईयर PYQs हम इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग सारा चैप्टर, पूरा चैप्टर के नोट्स एनसीईआरटी रीडिंग करके बैठे होंगे, ताकि आप लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप लोग जब उसे दोबारा से पढ़ें तो आप लोगों को वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और शॉर्ट वीडियोस जरूर देखना, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें भी बहुत ज्यादा है। इतने तो मैं इसमें नहीं करवा पाती हूँ, इतने मैं आप लोगों को पूरे लेक्चर में करवा देती हूँ। मैं इस वाले लेक्चर में ऐसा नहीं है मैं 50, 60, 80, 100 क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगी, नहीं। पर मैं जब आप लोगों के टॉपिक्स चल रहे होते हैं, जब 10, 10, 20, 20, 15 क्वेश्चन शॉर्ट वीडियोज में डालती हूँ, सो दैट कि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। और आप लोग इसीलिए ऐसे ही कर करके आप लोग 150 से 200 क्वेश्चन तो मेरे साथ ही लगा लेते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आप लोग अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, इधर उधर से ढूंढकर, थोड़ा थोड़ा मटेरियल कलेक्ट कर कर। इतने तो आप लोग स्मार्ट है ही। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखो, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। जब हम इनएक्टिव फिब्रिनोजन से एक्टिव फिब्रिन बनाते हैं तो कौन सा एंजाइम लगता है बेटा, बताओ। मैंने आपको पहले भी बता रखा है बहुत अच्छे से। डी, दैट इज थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एंजाइम से हम इनएक्टिव फिब्रिनोजन से एक्टिव फिब्रिन हम बना लेते हैं। तो आंसर शुड बी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन्स विद AB ब्लड ग्रुप, जिसे हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स बोलते हैं, क्यों इसे हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है ऐसा। बिकॉज इसके पास एंटीबॉडीज जो होती हैं वो एब्सेंस होती हैं, बट जो एंटीजन होते हैं, एंटी-A एंटी-B, प्लाज्मा के पास इसके पास होता ही होता है, ठीक है। तो आंसर शुड बी सी। नाउ QRS कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंट क्या करता है। QRS जो वेव होती है हमारी, वो क्या रिप्रेजेंटेशन करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, बताओ। हमारी वो वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन करती है। तो आंसर शुड बी बी। फोर्थ क्वेश्चन, इजनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट्स, ये बताइए बेटा। मैंने आप लोगों को ये बताया था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, मैंने आप लोगों को बताया था। देखो, इजनोफिल क्या करता है बेटा, रिलीज करता है हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को। तो ए का तो थर्ड होना चाहिए, फर्स्ट का थर्ड होना चाहिए। सेकंड, बेसोफिल क्या करती है, रिलीज करते ग्रैनुल्स को जिनके पास हिस्टामिन होता है, तो बी का सेकंड का मतलब फोर्थ होना चाहिए। न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस होते हैं, तो ये होना चाहिए फोर्थ, इम्यून रिस्पॉन्स। आंसर शुड बी डी, फोर मतलब थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। आंसर शुड बी डी। योर आंसर शुड बी डी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बताओ, मैंने क्या बताया था। कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, हार्ट बीट सब डिक्रीज कब होती है, जब पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा होता है ना। और सिम्फेटिक जब कर रहा होता है तो ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आंसर शुड बी ए। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज इथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बताओ कब होता है ये, जब मदर के पास RH नेगेटिव होता है और फीटस के पास RH पॉजिटिव होता है, पता है ना सबको। तो आंसर शुड बी ए। व्हाट वुड बी हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ कार्डियक आउटपुट जो है 5 लीटर है एंड ब्लड वॉल्यूम जो है वेंट्रिकल्स में एट द एंड ऑफ डायस्टोल 100 ml है, तो एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल 50 ml होना चाहिए। देखो, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताऊंगी जरूर, ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी।
बताऊंगी जरूर, बट थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाइए। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट, क्या होगी हार्ट रेट उस पर्सन की जिसका कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल 100 ml है, और एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल 50 ml है। बताओ क्या होना चाहिए। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? तो बताओ क्या होना चाहिए। तो हार्ट रेट कितना होना चाहिए? हार्ट रेट क्या होता है ये आप लोगों को मतलब ये मैंने एक एक चीज आपको बता रखी है, तो आप लोग ये क्वेश्चन ना होमवर्क से करके लाएंगे और मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर करेंगे ना, तो मैं इसका आंसर जरूर डिस्कस करूंगी, 100% डिस्कस करूंगी सॉल्व के साथ। बट पहले मुझे आप लोगों के आंसर चाहिए विद सॉल्यूशन, कि आप लोगों ने सॉल्यूशन क्या किया इसका। चलो मैं आंसर इसका बता देती हूँ, बट सॉल्यूशन जो है वो आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है। ये आंसर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं, आप लोगों का चॉइस है। बताओ आंसर भी, चलो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही बताती हूँ इसका। इतने आप लोग मुझे कमेंट करेंगे सॉल्यूशन आंसर दोनों, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में पक्का आप लोगों से डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलो 8 क्वेश्चन। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? पी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ये करती है? नहीं, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ये करती है, ठीक है। तो पी वेव क्या करती है और क्यू आर एस क्या करती है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। टी वेव क्या करती है? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। एंड डी वेव क्या करती है? डी नहीं सॉरी, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव ये क्या करती है? ये करती है कोरोनरी स्केमिया, ठीक है। तो आंसर शुड बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, आंसर शुड बी ए, ठीक है बेटा। 9th क्वेश्चन मैच करना है ये भी। ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व एंड सेमी न्यूनर वॉल्व ये क्या करता है बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ होता है? ये होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। बाइकस्पिड क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, यही होता है। और सेमिल्यूनर वॉल्व कहाँ होती है? बिटवीन राइट वेंट्रिकल्स एंड पुल्मोनरी आर्टरी। तो थर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड, आंसर शुड बी ए। ये भी मैच करना है। फिब्रिनोजन क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। ग्लोब्यूलिन क्या करता है बेटा? ग्लोब्यूलिन क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। तो थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट, नहीं एक सेकेंड। फिब्रिनोजन, एक सेकेंड रुको बेटा, वेट अ सेकेंड। दोबारा। तो फिब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग करता है फिब्रिनोजन, यस ब्लड क्लोटिंग फिब्रिनोजन करता है। ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म करता है। एल्ब्यूमिन का सही था। तो सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट होना चाहिए, आंसर शुड बी डी। यस, दिस वन इज करेक्ट, सॉरी वो ऊपर नीचे हो गया था, दिस वन इज करेक्ट। 11th, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी इन्यूक्लिएट होते हैं, तो कौन से स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही होने चाहिए? दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, नहीं। दे रिप्रोड्यूस। दे आर सोमैटिक सेल्स, नहीं। दे मेटाबोलाइज, नहीं, नो। दे ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही। तो ओनली डी, आंसर शुड बी ए। हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम, किससे लेता है बेटा? इंटेस्टाइन से, आंसर शुड बी डी, ठीक है। All the components of the conducting system can generate an oxygen potential for the contraction of heart muscle, but sinoatrial node act as pacemaker। क्यों करता है बेटा? क्योंकि sinoatrial node has higher inhalator rate of depolarization, ठीक है। तो आंसर शुड बी डी। In the heart, as the action potential reaches the AV node from the SA node, there is a delay of action potential। क्योंकि it allows ventricles to receive all the bloods from the atria। ये सारा अलाउ करता है कि वो ब्लड ले ले वेंट्रिकल से, वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में,
15 सीरम जो है डिफर्स होता है ब्लड से, क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर दैट इज सीरम, ठीक है। नाउ 16 ब्लड प्रेशर इन द पुल्मोनरी आर्टरी इज, क्या होती है? सेम होती है आयोटा से? नहीं। ज्यादा होती है कैरोटॉइड से? नहीं। ज्यादा होती है पुल्मोनरी वीन से? यस, आंसर शुड बी सी। ब्लड प्रेशर इन मेमोरियल एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, कब होता है बेटा? जब सिस्टोल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो आंसर शुड बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? 18 में लिम्फ प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, सीरम ब्लड प्लस फिब्रिनोजन। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, दिस वन इज करेक्ट, आंसर शुड बी बी। इथ्रोपायोसिस स्टार्ट्स इन, कहाँ होता है इथ्रोपायोसिस, कब बनता है? मतलब आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ होता है बताओ? रेड बोन मैरो में, आंसर शुड बी बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, किसमें होता है टू सर्कुलेटरी पाथवे? ये आपने नहीं पढ़ा, मैं बता देती हूँ, दिस वन इज वेल, वेल में होता है, ठीक है। तो आंसर शुड बी बी। इफ यू suspect major deficiency of antibody in the person of to which of the following would look you confirmatory evidences, तो क्या हो सकता है? सीरम ग्लोब्यूलिन, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, तो सेकंड साउंड इज हियर्ड व्हेन, कब होती है सेकंड साउंड हियर? जब सेमिन्यूलर वॉल्व क्लोज हो जाती है, होती है ना, तो आंसर शुड बी बी। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? मैंने आपको बताया भी था, क्या करती है? कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, जब कंट्रैक्शन हो जाता है दोनों एट्रिया का, तो आंसर शुड बी बी। द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर कैटायन इज, कौन सा कैटायन सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है? के प्लस, पोटेशियम आयन, आंसर शुड बी ए। A certain road accident patient with unknown blood group, उसे नीड है इमरजेंसी इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, उसे ट्रांसफ्यूज करवाना है ब्लड, उसको उसमें डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई है, तो हिज वन डॉक्टर फ्रेंड वंस ऑफर्ड हिज ब्लड। अब बताओ कौन सा उसका ब्लड ग्रुप होगा? मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल डोनर होना चाहिए, या तो वही डोनर होना चाहिए या यूनिवर्सल डोनर होना चाहिए। अब हमें पेशेंट का ब्लड ग्रुप नहीं पता, तो हम उसे कौन सा ब्लड दे देंगे? तो उसे हम दे देंगे ओ ब्लड ग्रुप का ब्लड, राइट। यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? ए बी, तो आंसर शुड बी डी। तो आई होप बेटा आप लोगों को ये लेक्चर भी पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों से हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और जो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है वो जरूर कर लेना, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करके आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप मुझे बताएंगे उसका सॉल्यूशन भी, उसका अच्छे से सॉल्व करके आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।